बच्चों कैसे हो आप सभी। मैं साकिर पवार आपका स्वागत करता हूं आज की ऑनलाइन क्लास में। हम लोग यहां पर पढ़ रहे थे क्षेत्रफल निकालना पढ़ रहे थे। क्षेत्रमिति टॉपिक हमारा चल रहा था जिसके अंदर हम लोग क्षेत्रफल निकालना पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ पार्ट तो कंप्लीट कर लिए थे। अब कुछ है कि पार्ट बचे, एक दो पार्ट और बचे हैं जिनका हम लोग क्षेत्रफल निकालने के बाद में हमारा क्षेत्रफल का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चतुर्भुज में पढ़ रहे थे। चतुर्भुज के अंदर हम लोगों ने आयत का क्षेत्रफल निकालना सीख लिया था, वर्ग का क्षेत्रफल भी निकालना सीख लिया था, और आयत, वर्ग और समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज चारों का क्षेत्रफल निकालना सीख लिया था। अब आज हम लोग एक और बच गया हमारे पास समलंब चतुर्भुज, उसकी बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको कह दूं कि मैं हमेशा एक ही बात आप लोगों से बार बार कहता हूं कि मैथ अगर सीखनी है आप लोगों को तो सूत्र याद कर लो। मैथ अगर आप लोगों को सीखनी है तो सूत्र याद कर लो। जब तक आप लोग सूत्र याद नहीं करोगे तब तक आप लोग मैथ नहीं सीख पाओगे। जिसके सूत्र याद है उसके लिए तो मैथ आसान है, और जिसके सूत्र याद नहीं है वो जिंदगी भर मैथ से परेशान है। कि सूत्र आएंगे तभी तो आप लोग क्वेश्चन में जो आपको जो वैल्यू दी हुई होगी वो सूत्र में लिखकर आप लोग आंसर निकालोगे, वरना कैसे निकालोगे बगैर सूत्र के। तो सबसे जरूरी क्या है मैथ सीखने के लिए? सूत्र। तो एक बात और बता देता हूं, मोटिवेशन लाइन है दो, वो देखिए, वो लाइन सुनिए आप लोग ध्यान से। मत रोना किसी के छोड़ जाने से, मत रोना किसी के छोड़ जाने से, वक्त ऐसा ला देना कि वो खुद मिलने आए रोज नए नए बहाने से। मत रोना किसी के छोड़ जाने से, वक्त ऐसा ला देना कि वो खुद मिलने आए रोज नए नए बहाने से। तो बच्चों अब हम लोग हमारा जो टॉपिक चल रहा था उस पर बात करते हैं हम लोग। अभी आज हम लोग क्या बात करेंगे टॉपिक में? समलंब चतुर्भुज की बात करेंगे। समलंब चतुर्भुज की बात करेंगे, चतुर्भुज की बात करेंगे। अब जो हम लोग समलंब चतुर्भुज की बात करेंगे तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज होता कैसा है, कि जो समलंब चतुर्भुज होता है जो वो होता कैसा है। तो उसके बारे में अगर हमें ध्यान नहीं होगा तो हम लोग क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो ये देखो, एक समलंब चतुर्भुज की फिगर हमारे पास है कि समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजाएं। तो देखो हमारे पास एक समलंब चतुर्भुज है, चतुर्भुज ए बी सी डी, जिसकी दो भुजाएं तो समांतर होती है। दो भुजा तो समांतर, और समांतर के बारे में मैंने आपको बताया था कि समांतर भुजाएं वो भुजाएं होती है जो कहीं पर भी आगे कितने भी आप लोग आगे बढ़ाओ एक दूसरे को नहीं काटती हो। अनंत तक लेकर चले जाओ वो भुजाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी, एक दूसरे के बराबर में चलती जाएगी। जैसे रेल की पटरी होती है एक दूसरे के समांतर होती है, कहीं पर भी देख लो आप लोग किसी भी स्टेशन पर वो एक दूसरे के समांतर चली जाती है। रेल की पटरी समझ गए, रेल की पटरी एक दूसरे के समांतर होती है, समझ गए बच्चों? ये हो गई ना। इसी तरीके से इसमें दो भुजा होती है वो समांतर होती है। इसमें समांतर भुजा कौन कौन सी है? वो है एक तो ए बी भुजा किसके समांतर है? डीसी की। ए बी भुजा सीडी भुजा के समांतर, इसको डीसी लिख दो चाहे आप लोग सीडी लिख दो, इसको सीडी लिख दिया मैंने इसको। तो बच्चों ये जो ए बी भुजा किसके समांतर है? सीडी भुजा की। अब इसमें यह भी नहीं कहता मैं अगला कि इसमें कौन से कोण बराबर होंगे, कौन से कोण बराबर नहीं। अगला हमसे कोण, चारों कोण अलग अलग हो सकते हैं, चारों भुजाओं का माप अलग अलग हो सकता है, चारों भुजाओं का माप अलग अलग हो सकता है। पर यह नहीं होगा कि इन दोनों भुजाओं का माप भी बराबर हो जाएगा इन ऊपर वाली नहीं समान। समलंब चतुर्भुज के अंदर यह कभी भी नहीं होगा बच्चों। समलंब चतुर्भुज की बात करें हम लोग तो समलंब चतुर्भुज के अंदर यह कभी भी नहीं होगा कि इन दो भुजाओं का मान बराबर हो। सिर्फ ये भुजाएं आमने सामने की, ये दो भुजा जरूर समांतर होती है। अब इस पर हम लोग बड़ी वाली भुजा पर एक लंब डाल देते हैं, ये लंब डाल दिया हम लोगों ने, एक एच लंब डाल दिया। अब इसकी बात करें हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे बच्चों? वो देखना आप लोग। क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालना चाहे तो वो कैसे निकालेंगे वो देखना। सबसे मेन तो बात ये है कि 1/2 गुना एच हाइट, अब इन्हें गुणा कर देना कि साथ करना होगा ना समांतर जो समांतर भुजाएं का योग के बराबर, समांतर भुजाओं का योग है। समांतर भुजाओं का माना हम लोगों ने क्या क्या माना? एक तो भुजा ये है, एक ये भी मान लिया। तो अब ये समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा का योग। तो बच्चों ये क्या है कि 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी। इसका क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान है। जो समांतर भुजाएं होती है उन दोनों भुजाओं का योग कर दो और एच से उनको गुणा कर दो और फिर उनको 1/2 से गुणा कर दो। कितना आसान है, बहुत ही आसान है। तो बच्चों हमें दो मान, हमें सूत्र
में अंदर में क्या क्या जरूरी है, वो क्या है कि एक तो हाइट हमारे पास होनी चाहिए, एक हमारे पास छोटी भुजा की लंबाई, बड़ी भुजा की लंबाई। वो क्वेश्चन में आप लोग इनमें से कोई भी एक पूछ सकता है क्षेत्रफल का मान देकर भी हमसे। तो बच्चों अब इसके बारे में हम लोगों को सूत्र इसका निकालना सीख लिया। अब इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, जिससे आप लोगों को कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब चलते हैं, ठीक है, इस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग छोटे छोटे, एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोगों के अच्छी तरह समझ में आएगा। लास्ट तक, वीडियो के लास्ट तक डटे रहना आप लोग, जिससे क्या है कि आप लोग समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सीख जाओ। अगर आप लोग लास्ट तक डटे रहोगे तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सीख जाओगे। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है, सूत्र आपको याद रहना चाहिए। और ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन मिलते रहे टाइम टू टाइम। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दिया अगले में वो आप लोग ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में हमें दिया कि एक समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाएं क्रमशः 5 मीटर एवं 8 मीटर है और उनके बीच की दूरी 10 मीटर हो तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। क्वेश्चन में अगले हमें क्या दिया है कि एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है जिसकी जो समांतर भुजाएं वो क्रमशः कितनी है, 5 मीटर और 8 मीटर है, और उनके जो बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 10 मीटर है। तो अगले हमसे पूछ रहा है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो मेरे को समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो बताओ पहले। तो आप मेरे को क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है वो बताओ आप मेरे को। तो मैंने क्या सूत्र लिखाया था, वो लिखाया था 1/2 गुणा 8 इंटू और समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा क्या कहती है हमारे पास यहाँ पर, क्या समांतर भुजाओं का योग हमें लिखना है यहाँ पर, समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा का योग। तो बच्चों अब देखो इस पे 1/2 गुणा h गुणा समांतर भुजा क्या कहते हैं, हमें h का मान कितना देगा, पहले वो देखिए 10 मीटर, इसमें h का मान देगा हमें। फिर आगे देखिए हम लोग 5 मीटर और 8 मीटर हमें, फिर 1/2 गुणा 10 गुणा 13, 1/2 गुणा 10 गुणा 13 बच्चों, ये हमें अगले ने क्वेश्चन में दे दिया। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, तो जाएगा यहाँ पर 5 13 बन जो 65 मीटर स्क्वायर। ये 65 स्क्वायर क्या होगा, 65 मीटर स्क्वायर क्या होगा, ये होगा इसका क्षेत्रफल। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन हमें देगा तो वो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले तो h का मान मिल गया और समांतर भुजा जो है उनका मान हमें मिल गया, समांतर भुजाओं का योग कर देंगे, फिर उनको h से गुणा कर देंगे, फिर 2 का भाग दे देंगे उसमें। तो बच्चों अब आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे करते हैं, वो देखना कौन सा करेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, यहाँ पर क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, वो ध्यान से पढ़ो पहले, फिर उसका हम लोग सोल्व करेंगे उस क्वेश्चन को। तो पढ़िए, समलंब के आकार के एक भूक्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर है, समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 हो तो बड़ी समांतर भुजा की लंबाई कितनी। अब अगले ने हमें क्या दे दिया कि एक समलंब चतुर्भुज का आकार को कोई भूक्षेत्र है, बिको क्षेत्रफल अगलो अपन दे दियो कि 1440 मीटर स्क्वायर है, और वो जो समांतर भुजाएं के बीच की दूरी कितनी है, 24 मीटर है। समांतर भुजा के बीच की दूरी 24 मीटर है, और फिर के दे दियो जो भुजाएं समांतर बाको अनुपात दे दियो अपन, अनुपात का तो दे दियो 5:3 दे दियो, और फिर पूछा है कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी है। आप लोग अपन सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी क्या निकालेगा आप, तो भी निकालवा के लिए सूत्र बताया वो बताओ बंदे। अब 5:3 है तो इनको आप लोग 5x 3x लिख सकते हैं, इनको अनुपात में है तो हम लोग सूत्र को कैसे लिखेंगे वो देखना आप लोग। 1/2 गुणा h गुणा इसको 5x प्लस 3x, और क्षेत्रफल अपन का तो दे दियो 1440 मीटर स्क्वायर। अब इन्हें क्या गुणा करना, 1/2 गुणा 24 गुणा ये 8x होगा, ये 8x होगा। ज्यादा मान ज्यादा सोच भाई जरूरत कोई नहीं, मैं बता रहे हिसाब से करता रहिए, एकदम अनुपात मान देते हैं हिसाब से, x की वैल्यू निकाल लीजिए, और बाद में मत बता दूंगा आगे क्या करना था। ठीक है, सोल्व करो आगे 1440। अब 14 और 2 24 कटे 12 होगा, इधर 12 होगा। अब क्या होगा, 8x बराबर 1440/12 इक्वल 120, और x बराबर 120/8 इको मान लीजिए 15, और क्या निकालना अपन है, और आज इसी x को मान मीटर में 80 बेरो अपन है, कि मीटर की बात चल रही है ना, x को मान मीटर में क्या हम भी नहीं निकाला, कोई वैल्यू नहीं, x यहाँ पर कोई विशेष किसी को नहीं माना हम लोगों ने, तो x को मीटर में नहीं लिखेंगे यहाँ पर। अब बात करते हैं हम लोग मीटर में, जो आंश लंबाई आएगी वो मीटर में आएगी,
तो बात करते हैं हम लोग यहाँ बड़ी भुजा की। तो बड़ी भुजा कहती है 5 अनुपात, तो 5 गुणा x लिख दो, 5 गुणा x, तो 5 x को मान कितना है यहाँ पर 15, 15 की 75 और 75 मीटर, मीटर में मान है, मीटर में मान आगो। बटोड़ी जो भुजा है समांतर भुजा में भी को मान कितना है 75 मीटर आगो, बटोड़ी भुजा को मान कितना है 75 मीटर आगो। अब भाई देखो कितना आसान तरीका में सॉल्व कर लिया। अभी का आगे और भी क्वेश्चन कर लिया छोटा मोटा, एक दो क्वेश्चन और कर लिया, परमिशन है तारी। तो ठीक है बच्चों, अब एक दो क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, लास्ट तक डटे रहना। अगर आप लोगों को समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सीखना है तो वीडियो के लास्ट तक डटे रहना, जिससे आप लोगों को फायदा होगा। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और करेंगे। अब देखो आज को क्वेश्चन देखो, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाहर जो अपने को देखो, अपने के दे रहे क्वेश्चन में किसी समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 60 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर, यदि क्षेत्रफल 2160 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ तो समांतर भुजाएं के बीच की दूरी कितनी होगी। क्या दे दिया पाने की समांतर भुजा बाकी लंबाई दे दी, एक तो 60 सेंटीमीटर की है और एक 48 सेंटीमीटर की है, और फिर क्षेत्रफल भी अगला अपन दे दिया, वो क्या करे 2160 सेंटीमीटर स्क्वायर को क्षेत्रफल है, तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, समांतर भुजा के बीच की दूरी कितनी होगी वह बताओ मैंने। अब समांतर भुजा के बीच की दूरी क्या निकालेगा बा देखियो दे, देखो ना बात करो दे क्या निकालेगा, क्या बताओ बारे 1/2 गुणा h, फिर समांतर भुजा को योग, ठीक है कर दो, क्या बोलो 60 प्लस 48 बराबर कर दो, क्या को योग 2160 के बराबर आगो, 2160 के बराबर आगो। ज्यादा बड़ो को नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा जोर वाली कोई बात को नहीं, ज्यादा बड़ी कोई रामायण भी को नहीं, ज्यादा बड़ी कोई रामायण भी को था लाग गई है बड़ो बड़ो क्वेश्चन और बहुत ही छोटो क्वेश्चन है। अब देखो क्या कृष्णा भाई मैं आज जोड़ो दो यार कहता उसी 108 हो रहा है, हो रहा है मैंने बताओगे तो 1/2 गुणा h गुणा 108, h गुणा 108। अभी 108 को ढील भाग देना, कितनी बार जाओ रे 20 बार जाओ लोग नहीं बता दो, पहले ढील दे दो ना 54 होगा ने। अब 54 को ढील दे श्याम वाले जा रहे ना 40 बार से जैसी भाग ना तो आगो 2160, तो h बराबर कितना 80, 2160 बटा 54 और भाग दे श्याम अपना कितना 80 40 आगो h को माने यानी कि 40 आगो, और क्या मायो सेंटीमीटर में अपन परसेंट क्या दे रहा है सेंटीमीटर में दे रहा है कितना आगो। तो इसके लिए आप क्वेश्चन ने क्यों सब सॉल्व करेंगे, पहले तो आप समलंब चतुर्भुज दे रहा है कि जो अपन है बिको क्षेत्रफल को सूत्र अपन आना चाहिए, अगर बिको क्षेत्रफल को सूत्र अपन ना होए तो क्वेश्चन अपन को नहीं आओगे, यो क्वेश्चन अपन को नहीं आओगे कोई भी हालत में। तो सबसे जरूरी क्या है कि अपन क्षेत्रफल निकालवा को सूत्र आना चाहिए, चाहे क्या को भी आप क्षेत्रफल निकाला बिगले क्षेत्रफल निकालवा को सूत्र आना चाहिए। कोई भी काम ज्यादा हार्ड को नहीं, बहुत ही आसान है, लग गई है बड़ा बड़ा क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो ये टाइप का क्वेश्चन करवा के लिए सबसे मेन जरूरी बात क्या है कि ताने क्षेत्रफल निकालना होना चाहिए। क्षेत्रफल निकालवा के लिए क्या जरूरी है, सूत्र आना चाहिए, सूत्र ना होगा तो क्षेत्रफल क्या निकालेगा दे। तो अब ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ जाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन और करना है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, अभी कौन से टाइप का क्या क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को वो पढ़ना, आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से पढ़ना है इसको और फिर इसको सोल्व करना। किसी समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर एवं 32 सेंटीमीटर है तथा इसमें प्रत्येक समांतर भुजा क्रमशः 17 सेंटीमीटर हो, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब एक चित्र फिगर बना ले हो ए तारा समझ में को नहीं आओगे, मन बेर है ए तारा समझ में को नहीं आओगे और अपन एक दे दियो ए भुजा तो 17 सेंटीमीटर की बता दिया आप लोग दोनों बराबर बोलियो, क्या बोल रहे अपन है बोलियो ए बी सी डी और कोई अपन के दे दियो, ये अपन के दियो एक बताओ मन, ये अपन एक समलंब चतुर्भुज दे दियो। अभी मैं समांतर भुजा है बाकी भुजा तो कितनी दे दी, एक तो दे दी 32 सेंटीमीटर और एक दे दी 48 सेंटीमीटर। अब इन टाइप को क्वेश्चन आप सॉल्व करवा के लिए क्या करना, तो पहले इनका समांतर पर लेना चाहा तो 32 मीटर अटिन लेना चाहा तो 32 मीटर में से काटा 48 में तो कितनी बचा बना 32 मीटर 48 में से काट 32 सेंटीमीटर यदि 48 सेंटीमीटर में से काटा घटावा तो कितनी बचा बना बचा बना 16 सेंटीमीटर। तो इन अपाई का समांतर होगी अभी 17 सेंटीमीटर होगी, अब टोटल आ गया अपना 16 और यो अपना एक लंब बन गो, अब अपना ओ बन गो सी डी ई और एफ बन गो ना डालो, बहुत ही आसान होगा। अब इतनी दूरी कितनी होगी, होगी 8 सेंटीमीटर, या इतनी सी दूरी 8 सेंटीमीटर होगी, लंबी अपना लंबाई को नहीं 17 सेंटीमीटर की अपना लंबाई दे रहा है, 8 सेंटीमीटर अपना दे रहेगी। अब अपना एक समकोण त्रिभुज बन गो, समकोण त्रिभुज को मैं आप क्या कर सका एक की लंबाई निकाल सकोगे तो सीएफ की लंबाई निकालने के लिए क्या करेगा 17 को स्क्वायर, सीएफ को स्क्वायर बराबर है 17 को स्क्वायर माइनस 8 को स्क्वायर, तो 17 को स्क्वायर कतो अमल बताओ, 17 को स्क्वायर मैंने निकाल के बताओ कतो होगो
289 होना चाहिए, ये 289 और 8 को कतो है, 8 को स्क्वायर कतो 64 है, 5 2 225 क्या को है 15 को है, और CF को स्क्वायर हो जो कतो हो, और CF को मान अपन निकाल से 15 हो, ये क्या हाइट कितनी आ गई अपना 15 सेंटीमीटर आ गई, हाइट कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर आ गई। ऐसा समांतर भुजा भाग को मान अपन दे रखी, तो इसको क्षेत्रफल निकालवा के लिए अपन क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालवा के लिए 1/2 गुणा हाइट कितनी है 15 है, और अन्य भाग लिख से तो 48 + 32 1/2 गुणा 15 गुणा 80 सही है क्या, और काट दियो ये आपको 40 15 चौका 60 और 600 और क्या में सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो अपना क्वेश्चन होगा बहुत ही आसान तरीका हो, आज की क्लास थोड़ी छोटी है पर जो भी क्वेश्चन है बहुत ही काम का, तो लास्ट तक देख लिया बहुत बढ़िया बात है। अभी चैनल सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो लाइक कर दियो और दोस्तों के साथ शेयर कर दियो, और अब नेक्स्ट वीडियो आप कार पढ़ूंगा के बारे में देख लीजिए।